केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2025 के तीसरे संस्करण का बुधवार 18 जून को नई दिल्ली के द ललित होटल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से टिवीट फाउंडेशन और इनहार्मनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 160 से अधिक ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी उम्मीदवार शामिल हुए। 17 कंपनियों की भागीदारी और 100 पक्की नियुक्तियों के लक्ष्य के साथ मेले ने समावेशी नियुक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एपन कला सृजन के माध्यम से, और एपन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, और एपन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसको हम कैसे आज की जनरेशन तक पहुंचाएं, एक मेरा प्रयास है। एपन आर्ट का कुछ भी आपको लेना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं रेखा तिवारी, फरीदाबाद में, और बेस उत्तराखंड में है। हमारे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों ने भी पहल करके इस तरह के प्रयासों को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग हैं और इनके लिए ये सहानुभूति नहीं चाहते, ये वास्तव में सहयोग चाहते हैं। और इनके साथ में सहयोग की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम न केवल इनको सशक्त करेगा बल्कि समाज के सामर्थ्यवान बनाने में इनका योगदान जुड़ेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं जो विकसित भारत बनाने की जो बात करते हैं उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के सामूहिक प्रयासों की जब बात हो जाती है तो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के भी सशक्तिकरण और विकास की बात। उसी के लिए कल्याण परिषद बनाई गई है, संरक्षण प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। गरिमा गृहों के माध्यम से हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कदम आगे बढ़ा है। ऑटोमेटिकली आता है। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एडुकेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस अबाउट कम्युनिटीज़, कि जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताए तो उसको हिचक ना हो, उसको डर महसूस ना हो और उसको ये सपने ना आए कि ये कुछ गलत हो रहा है। और वो फीलिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि कई सारी जगह से ये टच पॉइंट है। एक तो है कि ग्रेजुएट है, ओके, और उनमें से कई लोग फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बोल रहे हैं, हम कैंडिडेट बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट फ्रेशर्स हैं, टैलेंट है, हुनर है, एंड दिस इज़ अ शोकेस। सो मोस्ट कंपनीज जो आती है, जो फर्स्ट टाइम भी आई थी ना, उन्होंने कभी कहीं भी ऐसा एक जॉब फेयर नहीं देखा जहाँ पे 150 प्लस कैंडिडेट्स एक ही रूप के अंदर है। सो इट्स वेरी कंपनीज हैं जो अपने CSR के जो फंड्स हैं ना वो इन्वेस्ट करें, और वही हम लोग अप्रोच करते हैं कि आप अपना CSR फंड्स कमिट करिए एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। जैसे हम लोग विमेन डेवलपमेंट, बहुत सारी कंपनीज विमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एम्पावरमेंट और उनके एजुकेशन जो आप बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली एजुकेशन जब पैदा होता है और वो उनके लिंग को देख के पता ही चलता है कि उन मर्द मतलब बॉय है या गर्ल है, ऐसे लोगों को है ना समाज पहले ही निकाल देता है। बच्चों को कभी समझता नहीं है। बच्चे जब तक उनकी जो प्यूबर्टी बोलते हैं, जब उनको यौवन आता है, तब तक उनको समझता नहीं है कि क्या वो कौन से लिंग से ये है, क्योंकि समाज जो लिंग में सब उनको ढालता है वो चलता है। तो पहले बात तो समाज को एक समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के संग एक्सपेरिमेंट ना करें, उनके लैंगिकता को लेके, उनके लिंग को लेके, लैंगिकता को लेके ना करें। सेकेंड चीज़ है, ऐसे बच्चे जब अगर बड़े भी होते हैं उनको उनका चॉइस दे कि वो किस लिंग में अपने आप को पहचान देना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे समाज का डर पे ऐसे ना घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, और जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना सहारा मिलता है घर का, ना सहारा मिलता है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन से भी उनको पीड़ित किया जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर रास्ते में आ जाते हैं। टाइम हिंदी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।